हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके भाग्य में पैसे वाला बनना लिखा है। यानी आप इतने सपने देखते हो कि आप एक दिन रिच होगे, आपके पास ढेर सारा पैसा आएगा, तो क्या ये सपने सच होंगे? क्या आप वाकई में पैसे वाले बनेंगे? क्या सचमुच आपकी किस्मत में पैसे वाला बनना लिखा है? आज हम यही जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यह स्क्रीन पे आपको 3 बर्तन दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स के साथ। जो बर्तन या जो नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको अच्छा लगे, आप उसे अपने बारे में सोचकर, अपने जीवन की सिचुएशन के बारे में सोचकर चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में सोचिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पहले बर्तन को या पहले नंबर को चूज करा है तो क्या आपकी किस्मत में पैसे वाला बनना लिखा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि यस डेफिनेटली इस जन्म में आप पैसे वाले बनोगे। ठीक है, पैसा आपके नसीब में लिखा है, धन आपके नसीब में लिखा है, लेकिन उसके पीछे का जो मेन रीजन होगा, यानी आपके अमीर होने के पीछे जो मुख्य कारण होगा, वो होगा बड़ों का आशीर्वाद और उनकी कोई चीज जो आपको हस्तांतरित होगी, जो आपको उनसे प्राप्त होगी। हो सकता है कि आपके बड़े बूढ़े, आपके घर वाले, आपके इन लॉज या मदर फादर कोई भी आपको कोई महंगी चीज दे तोहफे में, जैसे कि कोई घर, जैसे कि कोई सामान, जैसे कि पैसा, प्रॉपर्टी। तो आपको कोई ना कोई चीज हस्तांतरित होगी, कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी वसीयत में। तभी आप जो है पैसे वाले बनोगे। चाहे वो जमीन का टुकड़ा हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मकान हो, कोई दुकान हो, या कोई बेशकीमती गहना हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको उनसे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी, होगी जरूर। ठीक है, तो उससे आप जो है थोड़ा सा पैसे में ग्रो कर जाओगे, पैसा देख लोगे, पैसा आपको मिल जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा ही दें, खेत ही दें, प्लॉट ही दें। कुछ ना कुछ वो आपको देंगे ज़रूर, उससे आपको एक सहारा मिल जाएगा, एक सहायता मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। यदि आप अपने बड़े बूढ़ों से बना के नहीं चलते हो, उनसे दूरी बना के चलते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, उनके पास नहीं बैठते हो, तो बैठना शुरू कर दो, उनसे बातें करनी शुरू कर दो। वो आपको अपने सारे राज खोल देंगे, सारी बातें बता देंगे और आपसे खुश होकर कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर देंगे। ठीक है? क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उनसे एक डिस्टेंस रखते हो, उनकी बात को नहीं जानते हो, उनके दुःख को नहीं पूछते हो। ये चीज़ गलत है। तो आपको उनसे बहुत जल्दी-जल्दी मिलना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे दुख-सुख शेयर करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को पूछना चाहिए। इससे वो जो है आपको दिल खोल कर के आशीर्वाद देंगे और आप अपने जीवन में फलेंगे-फूलेंगे। ठीक है? आप ऐसा मत सोचा करो कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे? देखिए, जिनके पास धन संपत्ति नहीं होती, धन दौलत नहीं होती, उनके पास होता है बहुत बड़ा दिल, उनके पास होता है खुले विचार, उनके पास होती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनके पास होता है आशीर्वाद। वही चीज़ें आपको तरक्की की ओर ले जाती हैं, वही आशीर्वाद आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाता है। ये ना सोचें, ये ना जानें कि सामने वाला व्यक्ति जो है निर्धन है, उनके पास धन होगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो माया हो, वो पैसा हो, कभी-कभी धन जो है कोई ज्ञान की बात होती है, कभी-कभी धन जो है आशीर्वाद होता है, कभी-कभी धन जो है ऐसी बात होती है जो आपकी किस्मत के ताले खोल देती है, ठीक है? तो वो ज्ञान का भंडार होते हैं। ज्ञान की उनके पास दौलत होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा बूढ़ा है वो अमीर ही हो या गरीब ही हो, उसकी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। जब आप उनके पास बैठोगे, जानोगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है? तो कोई ना कोई चीज़ तो आपको हस्तांतरित होनी है, भले ही वो धन-दौलत हो, भले ही वो आशीर्वाद हो, भले ही वो आपके पास माइंड हो, स्किल हो, थॉट हो, कोई आइडिया हो। कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा दे के जाएँगे जो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनाएगा। उनकी कृपा से आप फलेंगे-फूलेंगे। यदि आपके दादी-बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, यदि आपका कोई एंसेस्टर इस दुनिया में नहीं है या माता-पिता नहीं हैं,
तो आप उनकी पूजा करनी शुरू कर दो, उनकी फ़ोटो से बात करनी शुरू कर दो, उनका स्मरण शुरू कर दो। किसी ख़ास तीज त्योहार पर आप उनको जो है दान पुण्य करना शुरू कर दो, उनके नाम का किसी ख़ास तीज त्योहार पर आप जो है उनको याद करना शुरू कर दो, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दो, उनको थोड़ा चढ़ाया करो, पुष्प अर्पण किया करो या उनके नाम का दान पुण्य शुरू कर दो। आपके दादी बाबा की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की कृपा से आप बहुत ज़्यादा तरक्की देखोगे, बड़ा मकान बना लोगे, खेत खरीद लोगे, प्रॉपर्टी बना लोगे, जो सोचा नहीं होगा ना वो भी पा लोगे। ठीक है? करके देखो, यदि वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं और अब आपको ऐसा लगता है कि अब किसकी सेवा करूँ, अब किससे बातें करूँ, किससे पूछूँ, तो आप उनका स्मरण किया करो, अपने देवताओं का स्मरण किया करो, ठीक है? जो दुनिया को छोड़ कर के चले गए हैं, उनको सोचा करो और बोला करो कि आपकी कृपा से ही सारा काम हो रहा है। आज मैंने ये चीज़ खरीदी है, तो वो आपके आशीर्वाद से ही खरीदी है। ऐसे ही आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। तो आप यकीन मानो कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वो प्रसन्न रहेंगे आपसे। आगे भी ज़िंदगी में बढ़ते जाओगे और कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। वो रास्ता क्लियर करते जाएँगे, रास्ता दिखाते जाएँगे। उनके आशीर्वाद से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, ठीक है? तो पैसे वाला बनना तो आपके भाग्य में है। उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने। छोटी-सी मशक्कत, छोटी-सी सेवा, छोटे से याद, छोटा-सा दान आपको एक दिन बहुत बड़ा अमीर, बहुत बड़ा पैसे वाला बना सकती है। ये चीज़ आपको करके देखनी चाहिए। जो ज़िंदा हैं उनकी केयर करो, जो नहीं है उनको याद करो। ऐसा करने से आपका जीवन पलट जाएगा, आपके दिन पलट जाएँगे, आपका सौभाग्य जाग जाएगा और ढेर सारा धन आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। यदि आप चाहते हैं कि हाँ, आप सचमुच अमीर बन जाएँ, कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा हो, कोई ना कोई तो आपको अपनी धन संपत्ति देकर जाए, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, ठीक है? इससे आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरी होंगी। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, तो क्या आपके भाग्य में पैसे वाला बनना लिखा है? पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि आप अव्ययी हैं, यानी फिजूल खर्ची करने वाले व्यक्ति। पैसा आपके पास आएगा स्लोली और आप उसको खर्च करोगे फास्टली, यानी पैसा आएगा धीमी गति से और आप उसके रास्ते बना लेंगे तेज गति से, यानी जल्दी से खर्च कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। पैसा आपके पास आता है, ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आता है, लेकिन आता है और उसका फ्लो इतना तेज़ है कि वो आपके पास रुकता ही नहीं है। कब आया, कब चला गया आपको पता ही नहीं चलता, आप उसको रोक ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते। आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे, आपको अपनी चंचल बुद्धि पे कंट्रोल करना होगा, अपने खर्चों पे कंट्रोल करना होगा, अपने मन को मारना होगा। ये नहीं है कि ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीदनी होंगी या बिल्कुल ही मन कंट्रोल करना होगा या जीना ही बंद कर दें। लेकिन ऐसा लगता है कि आप ना पैसों के मामले में थोड़े कच्चे हो। कच्चे कैसे हो? आप मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते। या तो कोई आपको उल्लू बना के ले जाता है, अरे पैसों की ज़रूरत है, दे दो, अरे बाद में लौटा दूँगा। तो आप जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप जो है पैसा दे देते हो, दान दे देते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा, अपने ही तो हैं, दोस्त ही तो है, ये तो है, वो तो है। तो आप समझ नहीं पाते हो कि पैसा ऐसे जो है वेस्ट हो रहा है, जहाँ से चला गया वहाँ से लौटना ही नहीं है। तो ऐसे भी पैसा वेस्ट होता है। दूसरा ये है कि आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो। एकाएक भावनाओं में बहकर पूरा पैसा खर्च कर देते हो, एकाएक कोई भी चीज़ खरीद लाते हो जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है? तो आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी होगी क्योंकि आपकी चंचल बुद्धि दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप मन के मुताबिक चलते हो, दिमाग से नहीं चलते हो। मन तो देखो हमेशा हमको परेशानी में डालता है, ऐसे-ऐसे काम करवाता है जो नहीं भी करने चाहिए। तो मन की जितना ज़्यादा सुनोगे उतना परेशान भी रहोगे क्योंकि मन हमसे फालतू के काम ज़्यादा कराता है। आज मन ये कर रहा है, आज मन वो कर रहा है। तो जितना-जितना मन की सुनते जाओगे उतना-उतना परेशान रहोगे। देखो खुश भी रहता है इंसान, लेकिन कहीं न कहीं परेशान भी रहता है, पछताता है बाद में। जैसे कि मन हुआ कि कहीं घूमने चल रहे हैं, चले गए, वहाँ पे गए तो जहाँ ₹2 खर्च हो रहे थे वहाँ 4 हो गए, तो बाद में पछताते हैं यार, अरे! अभी नहीं जाना चाहिए था, बाद में चले जाते। जाके सुख तो मिला, लेकिन पैसा भी डबल-ट्रिपल खर्च हो गया। तो आपका मन भी ऐसे ही आपसे उल्टे-सीधे काम कराता है, शॉपिंग पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, ये खरीद लाऊँ, वो खरीद लाऊँ।
तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, पैसा जोड़ नहीं पाते हो, पैसा जितनी तेजी से आता है उससे भी कई ज़्यादा जल्दी से वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल करें तो यकीनन आप पैसे वाले बन जाएँगे। पैसा वाला बनने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हाथ में आ रहा है ना, चाहे 10,000 20,000 हमें उसमें से बचाने होते हैं। जितना हम बचाते हैं उतने ही हम अमीर होते हैं। ठीक है? यदि आप सर्विस क्लास हैं, तो आपकी सेविंग्स ही आपको रिच बनाएँगी और यदि आप बिज़नेस क्लास हैं, तो कोई बात ही नहीं है। जितना आपके मुकद्दर में लिखा होगा, उतना आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है? क्योंकि बिज़नेस में तो ये होता है आज 10 आ गए, तो कल 100 आ गए, तो कल उसके बाद 1000 आ गए। तो ये तो सब लक का खेल होता है। ठीक है? वैसे आपके भाग्य में पैसे वाला बनना लिखा है। यदि आप अपने अंदर बदलाव लाएँ, तो आपके छोटे से चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ ले आएँगी। ठीक है? लेकिन आप ना खुले दिल वाले व्यक्ति हो, आपके अंदर भीचूपना नहीं है, आप कंजूसी नहीं दिखाते हो। आपको लगता है कि जब चाहूँ पैसे जोड़ लूँ, लेकिन आपसे जोड़े ही नहीं जाते, ठीक है? लेकिन यदि आपने जोड़ने शुरू कर दिए, तो येस डेफ़िनेटली एक दिन आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट होगा, जिससे आप जो चाहोगे वो बड़ा खरीद सकोगे। छोटी-मोटी चीज़ों पे खर्चा करने से तो अच्छा है कि पैसा जोड़ें और कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा एसेट, कोई बड़ी ज्वेलरी, कोई बड़ा आइटम या कोई बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीद सकें, जो आगे जाकर आपको प्रॉफ़िट दे, जो डबल हो जाए पैसों में और आपको लगे कि हाँ, आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तो आपको इन्वेस्ट करने की स्किल्स सीखनी होंगी, अपने खर्चों पे लगाम लगानी होगी, मैनेजमेंट सीखना होगा, तभी जाकर के आप जो है पक्के खिलाड़ी बनोगे। अभी आप जो है कच्चे खिलाड़ी हो, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खर्च कर देते हो, कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ आपको बुरी लग सकती है कि ऐसे बोल दिया, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर है। आप मन नहीं मार पाते हो। आपने फ़िज़ूल की इतनी चीज़ें जोड़ी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। फ़िज़ूल की ज्वेलरी, फ़िज़ूल के आइटम, फ़िज़ूल के कपड़े जो पहनने भी नहीं होते, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। देखते भी नहीं हो आप उनकी तरफ, ला-ला के रख लिया है। ऐसे ही आप मनी को ब्लॉक करते हो, ठीक है? पैसा फ़ालतू खर्च कर देते हो और बाद में पछताते हो, पैसे नहीं है, महीना खत्म हो गया, कैसे कटेगा, ये वो। लेकिन अगर आप अपने अंदर सुधार लाएँ, अपनी आदतों को बदलें, अपने दिमाग को शांत रखें और दिमाग से ही चलें, मन की ज़्यादा ना सुनें, मतलब प्रैक्टिकल हो जाए ज़्यादा, समझ रहे हो? दिमाग से सुनने का मतलब होता है कि जब आप प्रैक्टिकल हो जाओ, समझने लगो, इंटेलिजेंट हो जाओ, भावुक ना हो, इमोशनल फूल ना हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप दिमाग से चल रहे होंगे। जितने भी अमीर होते हैं, वो दिल की जगह दिमाग से सुनते हैं, बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं, शार्प होते हैं, तभी जाकर के वो जो है पैसे को जोड़ पाते हैं, पैसे को रोक पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि लक्ष्मी चंचल होती हैं, वो रुकती नहीं है। आप भी चंचल, लक्ष्मी जी भी चंचल तो कौन टिकेगा? ठीक है? ना आप टिक रहे हो, ना वो टिकेंगी। तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिकल हो जाएँगे, तो येस डेफ़िनिटली आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएँगे। आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आप चाहते होंगे, प्लस पैसा भी होगा। मतलब चीज़ भी आ गई और पैसा भी बच गया। तो आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है गाइज़? तो आप आज़मा कर देखिए इस आदत को पैसा जोड़ने की। आप देखेंगे कैसे आपका पैसा जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है जल्दी-जल्दी। ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि आप पैसे वाले बने, वो भी सूझ-बूझ से, अपने माइंड से, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन आए, आप हर चीज़ में जीत बोलो, आपके पास हर चीज़ हो, किसी चीज़ को लेकर मन ना मारना पड़े, आपके जो इमोशनल नीड्स हैं वो भी सैटिस्फाई होती रहें, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ अवश्य पूरी होंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। ठीक है गाइज़? आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, तो क्या आपके नसीब में पैसे वाला बनना लिखा है? पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि आपके भाग्य में पैसे वाला बनना लिखा है, वो भी 100% यानी 100%, 100%। ठीक है? ये कार्ड पॉजिटिविटी को शो करता है, ये कार्ड येस को शो करता है। ये कार्ड शो करता है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी पाना चाहते हो, उसमें कुदरत की, भगवान की, डिवाइन की हाँ है। हाँ, उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ, आप पैसे वाले बनोगे। पैसे वाला बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके नसीब में है, ये आपके मुकद्दर में है, ये आपकी डेस्टिनी में है। आप पैसा बहुत सारा देखोगे, अपार धन देखोगे। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर है, मतलब उनकी कृपा से आप पैसे वाले बनोगे और इतने पैसे वाले बनोगे कि नाम की चर्चा होगी कि हाँ, उन पे पैसा है। हाँ, उनके पास दौलत है। ठीक है? तो पैसे वाला बनना तो आपके भाग्य में लिखा है।
आप इस जीवन में अपार धन देखेंगे, आपकी तिजोरियाँ भरी हुई होंगी, आपके बटुए भरे हुए होंगे, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप जितना पैसा सोचोगे ना, उससे कई ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है? उस पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट करने वाले हो। ऐसा लगता है कि जैसे ही पैसा आ जाएगा ना, तो आप फटाक से कोई प्रॉपर्टी खरीद लोगे, जल्दी से उसको इन्वेस्ट कर लोगे सही जगह। तो वो जो आपका इन्वेस्ट होगा ना, वही आपको मल्टीप्लाई होके मिलता रहेगा। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा है सस्ते में 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आगे जाकर के वो प्लॉट आपको जो है डबल कीमत देगा, यानी उसकी कीमत डबल हो जाएगी, वो आपको पैसे वाला बना देगा। तो आप हो सकता है प्रॉपर्टी को जो है खरीदते रहें, बेचते रहें, तो इससे आप जो है बहुत जल्द पैसे वाले बन जाएंगे। आप प्लॉट ले रहे हैं, बेच रहे हैं फायदा करके, फिर आपने कोई चीज खरीद ली, कोई एसेट खरीद लिया, फिर आपने उसको आगे जो है फायदा करके बेचा, यानी मुनाफा आपको हुआ। तो ऐसे ही आप जो है फायदा पाते रहोगे, प्रॉफिट पाते रहोगे, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। आपको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको पता है पैसा कैसे बचाया जाता है, यानी आप बहुत ही शार्प व्यक्ति हैं, मनी माइंडेड व्यक्ति हैं, आप प्रैक्टिकल इंसान हो, आपके अंदर हुनर है पैसा कमाने का, पैसा बचाने का। आपका यही टैलेंट, आपका यही स्किल आपको एक दिन पैसे वाला बनाएगा। आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो। ऐसा लगता है कि जितने पैसे वाले आप हो नहीं, उससे ज़्यादा लोग आपको समझ बैठते हैं। यानी आपके अंदर वो चार्म है, वो कैरिज़मा है, आपकी पर्सनैलिटी ही पैसे वाले जैसी है। यानी आप पैसे वाले हों या ना हों, लेकिन दिखेंगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होंगे ही नहीं। येस, डेफ़िनिटली आप होंगे। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, आपकी वेशभूषा बदल जाएगी, आपकी चाल-ढाल बदल जाएगी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने वाली है। मतलब जो भी आपके पास खड़ा होगा या आपको दूर से भी दिखेगा, समझ जाएगा कि आपके पास अपार धन है, आप दौलतमंद इंसान हैं, आप पैसे वाले हैं। आपके चेहरे की चमक, आपकी बोलचाल, आपका पहनावा, आपका उठना-बैठना बता देगा कि आप एक सभ्य पैसे वाले हैं। यानी पैसा तो है, लेकिन इस चीज़ का घमंड नहीं है, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और अपार धन है आपके पास, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है आपको। यानी दूर से ही आपको पहचान जाएँगे कि आप दौलतमंद इंसान हैं, ठीक है? आप अपने घर में ना प्लांटेशन करो, हरे पौधे लगाओ, ठीक है? मनी प्लांट लगाओ या कोई भी हरा पौधा लगाओ जिसमें कांटे ना हो, ठीक है? जो फलदायी हो, जो शुभ पेड़ होते हैं ना, जैसे तुलसा जी हुई, मनी प्लांट हुए या दूसरे और पौधे जो अच्छे होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं घर के अंदर, आप वो लगाइए। आपका भाग्योदय होगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और अपार धन आएगा, ठीक है? ऐसा करके देखिए। प्लांट से प्रेम करना शुरू कर दो, हरियाली से प्रेम करना शुरू कर दो, हरी चीज़ पहननी शुरू कर दो, हरी चीज़ खानी शुरू कर दो। ढेर सारा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है ना, वो अबंडेंस का कलर होता है, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, शुभता का कलर होता है, शुभ होता है हरा रंग, ठीक है? तो जितना आप हरे रंग से प्यार करोगे, आपका शुक्र मजबूत होगा, पैसा बहुत आएगा और बहुत सारा पैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो पैसे को पाने के लिए आपको पेड़-पौधों से प्यार करना होगा, ढेर सारे पेड़-पौधे लगाने होंगे, पैसा तभी आएगा, हरे-हरे नोट तभी आएँगे, ठीक है गाइस? तो आपके भाग्य में पैसे वाला बनना लिखा है, आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हों, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, आप मनी मैग्नेट भी हैं। आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा होता है। तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो, ठीक है? तो आपको ढेर सारा धन प्राप्त होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले बने, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनकी कृपा से आप दौलतमंद बन जाएँ, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। इससे आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्द पूरी होंगी, ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।